We are going to class 8 chapter 15 mensuration exercise 15.2 क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, देयर इज अ पेंटागोनल, ये आपका पेंटागन का एक डायग्राम है। शेप्ड पार्क, ये एक पार्क है जो पेंटागन फॉर्म पे शो है फिगर पे। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया जसप्रीत, तो जसप्रीत और राहुल दोनों ने इस एरिया को, ये पार्क को, जो पेंटागनल पार्क है उसे इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया। जसप्रीत ने डायग्राम बनाया कुछ इस तरह का कि ये बीच से यहाँ से इंटरसेक्ट है कौन, पेंटागन, और वहीं पे राहुल ने इसे सेंटर से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, पॉइंट आप मतलब एक पॉइंट से सर्कल के ट्रायंगल के, और राहुल ने उसे एक ट्रायंगल फॉर्म से और स्क्वायर फॉर्म पे डिवाइड किया। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आगे भी देखते हैं क्या हमें फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क, ठीक है, यूज बोथ वे, जो ये दोनों ने किए, तो हमें इनका एरिया फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे, अगर आपको इनके अलावा भी अगर कोई डायग्राम आता है, मतलब और कुछ बनाना चाहते हैं, तो आपको भी एक फाइंड करके यहाँ से एरिया देना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो क्लास 8 एक्सरसाइज 15.2 सॉल्यूशन 13, ये आपका डायग्राम दिया, तो पहले हम डायग्राम को क्लियर करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे शो कर लेते हैं ए बी सी डी एंड ई। ध्यान समझते हैं, अपने आप क्लियर हो जाएंगे। मान लीजिए हम यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ हम अपने से पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, ओके। और ये जो ट्रायंगल का सेंटर पॉइंट से जैसे राहुल ने बनाया, अभी हम राहुल का डायग्राम नहीं बनाए, लेकिन फिर भी हम ऐसे ही बना लेते हैं और थोड़ा समझते हैं। ये 18 है तो ये 18 है तो ये भी 18 है, और यहाँ 18 है तो श्योर है कि ये भी 18 होगा। यानी कुल यहाँ से अगर हम समझे तो ये डाउन साइड जो डायग्राम बना है वो क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। अब आते हैं ट्रायंगल पे, तो ट्रायंगल पे देखिए टोटल इस पॉइंट से लेके ये जो आपका लाइन दिया है यहाँ तक का हाइट 32 सेंटीमीटर। तो 32, अब ये पॉइंट से लेके यहाँ तक का आपका हाइट आप बगल वाले से देख सकते हैं। ये 18 है तो ये भी 18 होगा ना, बिल्कुल होगा भाई। ये पॉइंट से ये आपका देखिए, ये तो सब इक्वल हो गए ना। एक स्क्वायर आप बना लीजिए, ये 18 है, ये 18 है, ये 18 है, ये 18 है। अगर हम इसके बीच में 3 क्या इन्फिनाइट लाइन भी ड्रा करें तो सभी का जो हाइट होगा वो 18 ही होगा, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक का आपका 18 मीटर हुआ। क्या हुआ, 18 मीटर। तो टोटल कितना है इस पॉइंट से, 32। तो भाई इसकी हाइट क्या हो जाएगी, टोटल माइनस 18, तो 8 4 12 एंड 3 1 14। तो आपका ये हो गया हाइट 14 मीटर। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब हमारे पास सभी कुछ की वैल्यू है। अब स्टार्ट करते हैं। जसप्रीत ने कहा भाई हमारा तो ऐसे ही है और इतने में आप सॉल्व करके दे दीजिए, और डायग्राम में यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। चलिए नाम तो वही हम शो करेंगे, ए बी सी डी एंड ई। अब आप देखिए अगर हम इसे क्लोज कर दें यहाँ, तो ये क्या डायग्राम दिख रहा है आपको, ये आपको रेक्टेंगल ट्रेपेजियम दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमें तो सभी की हाइट पता है, ये आपका 18 है और ये पूरी लेंथ कितनी है, 32 है ना। यहाँ भी 18 है और 32 तो है ही है। तो चलिए पहला आपका डायग्राम है, सपोज हम यहाँ पे पॉइंट कर लेते हैं एम। क्या कर लिए, एम। तो हमें एरिया फाइंड करना है, तो 1 बाई 1 करते हैं। तो ए एम डी ई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रेपेजियम ए एम डी ई। तो ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। सो सम ऑफ पैरेलल साइड, तो देखिए ये ट्रेपेजियम तो आपको थोड़ा अजीब दिख रहा होगा, ये कुछ इस तरह है। ये आपका, ये आप देख सकते हैं, ये आपका ट्रेपेजियम बना है। ये देखिए 90, तो आपका ये ए है और ये आपका एम है मान लीजिए, और ये साइड आपका डी है, ये पॉइंट, और ये है आपका ई, ठीक है। अब तो ट्रेपेजियम हुआ, तो ये आपका
पैरेलल साइड और ये आपके नॉन पैरेलल साइड्स हुए। तो सम ऑफ पैरेलल साइड मीन्स AE और DM, आप इसमें भी देख सकते हैं AE और DM। सो AE प्लस DM इंटू हाइट। तो इसकी हाइट हम देखते हैं भाई, पैरेलल साइड्स तो हो गए लेकिन इसकी हाइट ये आपकी 90 डिग्री है। सो ये आपकी हाइट हुई AM, ये आपका 90 डिग्री है। तो AM, अब देखिए टोटल कितना है 18, तो भाई इसका हाफ कितना हो जाएगा 18 का, यहाँ से यहाँ तक A से M तक का 9 और यहाँ से भी यहाँ से यहाँ तक का 9, तो 9 9 हो गया। तो 1/2 AE 18 DM 32 इंटू AM 9। सो 1/2 इंटू 8 to 10 31415 इंटू 9 25 एंड 25 9 जा 25 8 जा 200, 25 9 जा 225 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम क्या फाइंड किए हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसका है जसप्रीत, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू जसप्रीत फिगर, ये बस आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और हाइट में जैसे हमने लेंथ माइनस किया तो यहाँ पे आपको शो कर दिया गया, आप चाहें तो गिवन में इसे लिख सकते हैं। कैसे, जैसे हमने इसको माइनस किया तो क्या करेंगे DM, ये M है आपका पॉइंट, तो DM माइनस M मान लीजिए F है, ओके। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू राहुल्स फिगर, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग करते हैं राहुल्स फिगर। तो ये आपका डायग्राम दिया हुआ राहुल्स है ना। तो ये देखिए यहाँ पे अगर हम जसप्रीत को देखें तो ये 2 पार्ट्स में किया, तो ट्रेपेजियम दिख रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो किस फॉर्म पे है, एक ऊपर ट्रायंगल और डाउन साइड स्क्वायर। क्यों स्क्वायर, क्योंकि सभी साइड से 18 है। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं 18 18 18 एंड 18, ठीक है। तो और ये ट्रायंगल देखते हैं, तो ट्रायंगल में हमारे पास बेस तो है, देखिए बेस है ना 18, और हाइट भी दिया है यहाँ पे जो हमने फाइंड किया 14। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 14, ये आपका हुआ 14। अब चलिए सॉल्व कर देते हैं। सो फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, तो फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। सो 1/2 बेस आपका 18 है, हाइट 14, तो 2 9 जा 18, अब 14 9 जा 126 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। अब बात करते हैं नीचे डाउन साइड स्क्वायर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर, सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा साइड इंटू साइड, यानी 18 इंटू 18, ठीक है। तो 18 इंटू 18 324 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हुआ। आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वायर क्या है ABCE, स्क्वायर ABCE। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखते हैं, लास्ट पे लिखा है कैन यू सजेस्ट सम अदर वे टू फाइंडिंग इट्स एरिया। क्या आपके पास कोई डायग्राम है जो आप बना सकते हैं राहुल्स के जैसे इसी पार्क में, जैसे ये पार्क है। तो देखिए एक तो सेंटर से कट कर दिया गया, एक सर्कल से कट कर, ध्यान समझिएगा, एक सेंटर से कट हो गया, एक सर्कल कट गया। अब यहाँ तो कटेगा नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी है। अब हम एक ही वर्क कर सकते हैं, ट्रायंगल तो कट चुका है, ये पॉइंट को और ये पॉइंट को अगर ये पॉइंट से मिला दें तो एक डायग्राम बन जाएगा, या तो फिर ये पॉइंट से आप ये पॉइंट मिला दीजिए तो डायग्राम बन जाएगा। तो चलिए हमारे अकॉर्डिंग बात किया तो हम अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे डायग्राम। तो पेंटागन पे ही रहेंगे, ये आपका पेंटागन हुआ, लेंथ सब सेम रहेंगे। ये हमने डायग्राम टच कर दिया जो ट्रायंगल पे था राहुल्स के अकॉर्डिंग, और ये हुआ पॉइंट उस ट्रायंगल का, नेम ABCD एंड E। अब ये तो ऑलरेडी हाइट सेम सब कुछ रहेंगी, 14, यहाँ पे 18 था, ये 18 है, यहाँ पे 18 है और यहाँ पे भी 18 है। इस बार हम पॉइंट अपने से टच कर रहे हैं, ये भाई इनका आप बता दीजिए एरिया। तो चलिए 1 बाय 1 करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले
फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू ये आप हमारे से पूछा गया है तो हमारा क्या बोलेंगे, माई डायग्राम। भाई हमारे अकॉर्डिंग है तो अकॉर्डिंग टू माई डायग्राम। तो इनके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। तो ये तो हम ऑलरेडी अभी कर चुके हैं, बेस इंटू हाइट 18 इंटू 12, 2 7 जा 18 7 जा 126 मीटर स्क्वायर। अभी हमने सॉल्व किया ये राहुल्स में। अब बात करते हैं डाउन साइड, तो ये स्क्वायर में है, आप स्क्वायर कर सकते हैं, फिर ये ट्रायंगल अलग अलग कर सकते हैं। तो चलिए ट्रायंगल पे ही कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB, यहाँ पे देखिए AEB। अब स्क्वायर है तो एंगल्स तो 90 डिग्री होंगे ही होंगे, सभी एंगल्स होंगे ना। तो फार्मूला क्या बना, 1/2 बेस क्या है 18 और हाइट क्या है 18 ही है। तो 2 9 जा 18, 18 9 जा 162 मीटर स्क्वायर। अगर 162 मीटर ये ट्रायंगल का आया तो श्योर है कि इसका भी वही 162 आएगा, श्योर है। सिमिलरली क्योंकि दोनों सेम है, तो सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ECB इक्वल टू 162 मीटर, या फिर आप रख सकते हैं 1/2 18 इंटू 18 ये बेस इंटू हाइट, ये आपका हुआ। अब हम यहाँ पे कर सकते हैं एरिया ऑफ पेंटागन, टोटल कर रहे हैं पेंटागन ABCDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, यह है DEC जो हम फर्स्ट किए हैं DEC, प्लस एरिया ट्रायंगल AEB प्लस सभी को ऐड करके हम देंगे, और थर्ड क्या है BEC, एरिया ट्रायंगल BEC। चलिए सभी को ऐड कर देते हैं। DEC, तो DEC 126 प्लस 162 प्लस 162 मीटर स्क्वायर। तो सभी को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 450 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ। क्लियर? सॉरी, जैसे हमने इनका टोटल किया, हमने तो जसप्रीत और राहुल का तो किया ही नहीं है। ये देखिए ट्रेपेजियम हमने तो सिर्फ एक साइड का किया है ना, एक साइड का, बाकी वैल्यू तो सेम है दोनों साइड, इसमें भी दोनों सेम है, लेकिन हमने तो किया ही नहीं है। तो यहाँ पे हमें लिखना था सिमिलरली ट्रेपेजियम, थोड़ा एडजस्ट करिएगा। यहाँ पे देखिए AMDE हमने किया, AMDE, और दूसरा क्या है MDCB इक्वल टू 225 ही होगा क्योंकि दोनों साइड सेम है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, टोटल स्पेस नहीं है, सो टोटल एरिया, तो टोटल एरिया आपका क्या हो जाएगा 225 प्लस 225, तो 5 5 10, 2 2 4 1 5, 4 2 2 4, ये आपका हुआ जसप्रीत का एरिया। अब बात करते हैं राहुल का एरिया 126 और 324, इसे हम ऐड करेंगे। सो यहाँ पे हम कर देते हैं, थोड़ा प्लीज़ एडजस्ट करिएगा, आप नोट भी कर लीजिएगा। सो टोटल एरिया, ठीक है, तो टोटल एरिया यहाँ पे 126 प्लस 324, तो 6 4 10, 2 2 4 1 5 और 3 1 4, देखिए उतना ही आया, दोनों सेम 450 450, और लास्ट वाला भी देखिए 450। सभी मतलब हम कोई भी वर्क करें, हमेशा याद रखिएगा, कोई भी डायग्राम हो, अगर उसका एरिया 10 है तो आप चाहे इधर से कट करें, चाहे इधर से कट करें, चाहे ऐसे कट करें, चाहे आप ऐसे कट करें, उसका एरिया 10 ही आएगा, उसके अलावा बदल नहीं सकता। इस क्वेश्चन का मीन्स ये हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, पॉलिनोमियल ABCDE इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। देखिए ABCDE को बहुत सारे कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, 1 2 एंड 3 पार्ट्स में, और यहाँ पे वैल्यू दी हुई है सभी की।
हमें फाइंड करना है एरिया, हमें इनका टोटल एरिया फाइंड करना है। सभी डायग्राम को सॉल्व कर एरिया फाइंड करना है। जैसे ट्रेंगल का करना है, या आपको ट्रेपेजियम दिख रहा है ट्रेपेजियम, या रेक्टेंगल हो रेक्टेंगल, ये ट्रेंगल है और ये भी कंप्लीट ट्रेंगल है। तो इन सभी का एरिया फाइंड करके हमें टोटल करना है, बस सिंपल। और ऐसे ही हमें 15 में भी करना है। तो चलिए पहले फर्स्ट 14 हम सॉल्व करते हैं। तो ध्यान समझिएगा, 1 बाई 1 जहाँ पे जिसकी ज़रूरत होगी उस लेंथ का हम यूज़ करेंगे। तो सॉल्व करते हैं 1 बाई 1। चलिए हम डाउन साइड से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। सो हम सबसे पहले चलते हैं इन ट्रेंगल AED। ध्यान समझिएगा, बहुत ईजी है, हम अलग अलग करके ही बना देते हैं। मान लीजिए ये ट्रेंगल बना हुआ है AED, अपोजिट में है, ध्यान से देखिएगा AE और D। एक लाइन यहाँ से गई हुई है, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का भी सिंबल है ना। तो अब इसे हम एकदम स्ट्रेट कर देते हैं, स्ट्रेट मतलब एक सामने की ओर, ये हो गया। अब ये अगर 90 डिग्री है तो एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेंगल AED इक्वल टू 1/2, अभी हमने राहुल जसप्रीत पे किया, बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस, तो देखिए इसमें बेस क्या है, ये है ना। तो भाई AED का बेस क्या हुआ, A से D तक हुआ, राइट। ये पूरी लाइन उसकी बेस होगी। तो यहाँ पे लिख लीजिए AD इंटू हाइट, ये आपकी हाइट है, इसका नाम क्या है E एंड G। चलिए वैल्यू रखते हैं 1/2 AD। AD का यहाँ से देख सकते हैं आप 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है क्योंकि हमें इसका लेंथ कहीं पे भी ऐसे या फिर आप ऐसे करके एरो 8 बोल सकते हैं, ठीक है। तो 8 इंटू EG 2.5, क्लियर। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो 2 4 जा 8, 4 का इंटू करते हैं, 4 5 जा 20, 2 रिमाइंडर, 4 2 जा 8 2 10। तो चलिए 10 सेंटीमीटर स्क्वायर फर्स्ट शुभारंभ हुआ और हमारा आंसर भी हुआ। अब सेकंड चलते हैं, देखिए इधर से स्टार्ट किया तो ऐसे घूमते हैं राउंड, ऐसे घूमते हुए यहाँ पे आएंगे। तो ये ट्रायंगल कंप्लीट। अब इधर आते हैं तो CHD में चलते हैं, इन ट्रायंगल CHD। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल CHD इक्वल टू, अब ध्यान से देखते हैं पहले वैल्यू, ध्यान से देखिए, हमें सिर्फ S से D तक की वैल्यू चाहिए और हमारे पास तो है नहीं। तो इस लाइन को हम अलग करते हैं, ध्यान समझिएगा, बहुत ईजी है। A से D तक का आप लाइन अलग कर लीजिए भाई, ये हमने अलग कर लिया। A से D कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। HD कहाँ पे है, ये आपका H हुआ, यहाँ यही हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए A से H, देखिए सिर्फ A से H आपको देखना है, क्या इसमें वैल्यू है, हाँ है। देखिए AH का कितना है 6 सेंटीमीटर, AH का 6 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लीजिए आप बगीचे में गए और आप एक आम तोड़ना चाहते हैं, तो आपने इतने बड़े स्टिक को तोड़ा, मान लीजिए झाड़ से तोड़ा, जहाँ से भी, तो ऐसे थोड़ी कि हम झाड़ से लेके आए और सीधे उसे मतलब तोड़ने लग गए। हम पहले उसे क्या करते हैं, उसके पत्ते को छांटते हैं, छांटने के बाद हमें ये लगता है कि हम इतना सेटिस्फाइड स्टिक को वहाँ से मार सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस स्टिक को तोड़ के फेंक देते हैं ना। तो मान लीजिए हमें इतने की ज़रूरत है, ये डंडे बस की, तो हम क्या करते हैं, इस पूरे डंडे में से इतना तोड़ के हाथ से और उसे फेंक देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि A से B तक स्टिक था, हमको C से B स्टिक चाहिए, तो हमने A और C को क्या कर दिया, कट करके फेंक दिया, तो हमें क्या मिल गया CB। तो हमने पूरे स्टिक में से AC कट किया तो हमें CB मिल गया। वैसे आप बताइए ना, S से D चाहिए तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए वही स्टिक है, तो हम पूरे स्टिक में से AH को क्या कर दें, कट कर दें, तो हमें HD मिल जाएगा। तो हमने अभी अब क्या बात किया कि AD हमें HD चाहिए, तो HD के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए डायग्राम में, HD चाहिए तो पूरे स्टिक में से AD स्टिक है, तो पूरे स्टिक में से AH को माइनस कर दीजिए, ये देखिए AH, इसको फेंक दीजिए कट करके, तो AH। तो AD क्या है आपका, टोटल है 8 और AH ये आपका दिया हो 6, तो 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, राइट। तो 2 सेंटीमीटर हुआ HD की वैल्यू। अब फार्मूला चलिए अप्लाई करते हैं, तो 1/2 बेस इंटू हाइट
तो 1/2 बेस, देखिए बेस एच डी ही होगा ना, और हाइट सी एच इंटू सी एच। चलिए वैल्यू तो आपके पास ही है, एच डी 2 सेंटीमीटर, और सी एच आप देख सकते हैं 3 सेंटीमीटर, ये आपका सी एच हुआ 3 सेंटीमीटर। तो 2 से 2 कैंसिल, और 3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर हुआ, मतलब अभी यहाँ पहुँच गए। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ। अब आते हैं इस बॉक्स पे। अब देखिए BFHC आपको क्या दिख रहा है, ट्रेपेजियम दिख रहा है ना, ये आपका पैरेलल लाइन है 2 और 3, और ये आपके नॉन पैरेलल्स हुए, और ये आपकी हाइट हुई 90 डिग्री है। तो ये आपका पैरेलल्स हुए और ये आपके नॉन पैरेलल्स हुए, और ये आपके हाइट कहलाएगी। तो हमें इस बार चाहिए F से H। तो ध्यान से देखिएगा तो आपको इजी मेथड, इजी मतलब सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए A से H, फिर से समझते हैं FH चाहिए इस बार, ध्यान समझिए क्या चाहिए, FH। अब A से H तक की वैल्यू, अब चलिए इस बार A और H लेते हैं। A से H ये आपके सामने है 6, चलिए 6 हो गया। ठीक, अब हमें FH चाहिए, तो यहाँ पे आप F कर लीजिए। अब वही बात हो गई ना, इस पूरे स्टिक में हमें FH चाहिए, चाहे कुछ भी आप करें, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है 3, है ना, 3 आपके सामने। तो हम क्या करेंगे, ये पूरे स्टिक में से ये 3 वाले को कट कर देंगे तो हमें FH मिल जाएगा, और हम इससे आम तोड़ सकते हैं ये स्टिक से। तो हमने क्या किया, AH माइनस AF, राइट। तो पहले हम भूल ना जाएं इसलिए लिख लेते हैं। हमने अभी क्या फाइंड करने की बोला, FH। तो FH इक्वल टू AH माइनस AF, जिससे भूलें ना। अब पहले हम लिखते हैं यहाँ पे, नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, किसमें, BFHC। ठीक है, अब देखिए FH इक्वल टू, फिर से रिपीट कर रहे हैं, FH हमें फाइंड करना था, और हम क्या करेंगे, टोटल AH। अब AH क्या था 6 माइनस AF, देखिए AF 3 को माइनस कर देंगे तो कितना हमें रिजल्ट मिल गया, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्लियर, सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BFHC। ट्रेपेजियम का फार्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, फिर से देख लीजिए 2 और 3, और हाइट अभी हमने FH फाइंड किया। सो 2 + 3 इंटू हाइट आपके सामने है FH 3। तो 1/2 3 + 2 5 इंटू 3। सो 2 से 5 को ही कैंसिल कर देते हैं, 2 2 = 4, 1 रिमाइंडर, 2 5 = 10, 3 5 = 15, 3 2 = 6, 1 7, 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए भी क्लियर हुआ। अब एक लास्ट आपका सेफ है AFB, ये भी 90 डिग्री है, देखिए। अब बेस आपके सामने है 3 और ये 2। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AFB 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस 3 है इंटू हाइट 2, तो आपका यहाँ पे आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेंगे हम टोटल एरिया ऑफ द फिगर। चलिए ऐड करते हैं, कहाँ पे है, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है 10 सेंटीमीटर, सेकंड है ट्रायंगल 3 सेंटीमीटर, थर्ड है ट्रेपेजियम 7.5, और फोर्थ है 3। तो फर्स्ट है 10 + 3 + 7.5 + 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो 10
13, 13 3 16 और 16 7 23.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हुआ आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द एरिया पॉलीगॉन PQRSTU। ये आपका डायग्राम है। चलिए इसे भी 14 की जैसे ही सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं 15 नंबर, और जैसे जिस जहाँ पे ज़रूरत होगी लेंथ की उसी के साथ हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस बार। चलिए इस बार हम ऊपर से करते हैं, न्यूमरेटर से, या अपॉन तो नहीं है लेकिन हम अप साइड से स्टार्ट करते हैं। चलिए ये सॉल्यूशन स्टार्ट। फर्स्ट चलते हैं इन ट्रायंगल PVQ, राइट। 90 डिग्री है तो बेस तो चाहिए PV। सो PV यहाँ पे देखिए 3 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 3। सो अभी आप जानते हैं 90 डिग्री है तो एरिया, इसके लिए तो कोई ज़रूरत नहीं है हमें। एरिया ऑफ ट्रायंगल PVQ इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। सो 1/2 बेस देखिए 3 और हाइट 5। सो कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो 15/2, 2 7 जा 14.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए फर्स्ट आंसर हो गया। अब हम सेकंड चलते हैं ट्रेपेजियम की ओर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन ट्रेपेजियम। पहले नाम लिख लेते हैं ट्रेपेजियम। ये आपका 14 के ही जैसे ही सभी को सॉल्व करना है, बस एक ठो ऐड हो गया ये, बाकी वो सेम ही डायग्राम है। तो इन ट्रेपेजियम VXRQ, VXRQ। अब इसमें पैरेलल क्या है, ये आपका पैरेलल है और दोनों की वैल्यू है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब हाइट हमें ये चाहिए तो भाई थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा। अब देखते हैं VX हमें चाहिए, तो P से X की वैल्यू है क्या, तो ये देखिए आपका PX। देखिए P से X, वही स्टिक वाली बात, ये ले लीजिए आप स्टिक P से X तक। चलिए ठीक है भाई, P से V तक हमें वैल्यू दिया हुआ है, ये देखिए 3। चलिए ये भी हो गया। अब बताइए टोटल आपका P से X तक कितना है, तो P से X तक 8 है। वही बात हो गई ना स्टिक वाली बात, आपने इतनी बड़ी स्टिक ली और हमें VX चाहिए, मान लीजिए ये सूटेबल है, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए, आम तोड़ने के लिए, तो हमने इसको हाथ से तोड़ा और फेंक दिया। तो क्या तोड़ के फेंक दिए, 3 को, ये पॉइंट से तोड़ के फेंक दिए। तो मतलब PX माइनस PV, PX माइनस PV, आप ऐसे ही तोड़े हैं ना, तो PX में से अगर PV तोड़ देंगे तो आपके पास क्या शेप बचेगा, VX। वही तो चाहिए हमें, और VX मिल गया यानी हम एरिया फाइंड कर लिए। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम VXRQ इक्वल टू फार्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड देखिए, पैरेलल आपके 5 है और 6, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 5 + 6। और हाइट ये है आपका VX, हाइट क्या है VX। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो VX भी लिख सकते हैं, और हाइट आपकी ये VX, हमने तो फाइंड ही नहीं किया। तो PX यहाँ पे देखिए, PX क्या है टोटल 8 में माइनस कर दीजिए 3, तो 8 - 3 = 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 हो गया। तो 1/2 6 5 11 × 5, सो 55/2। कट करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर, 2 7 ज़ा 14, 1 रिमाइंडर, तो 27.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 27.5। अब देखिए ये ट्रेपेजियम हम ये कर लिए एरिया, ये भी कर लिए। अब आते हैं थर्ड में। तो ये देखिए ये भी आपका एक ट्रायंगल है, हाइट तो दिया हुआ है, सिर्फ हमें बेस चाहिए। तो X से S तक चाहिए। तो आप देखिए P से X तक की वैल्यू थी क्या, है ये देखिए, और P से S तक की वैल्यू वो भी है, देखिए 11। ध्यान से आप समझिएगा। अब इस बार हम पूरा लेंथ लेते हैं P से S तक। मान लीजिए फिर वही स्टिक, ये आपका स्टिक हुआ P से S, मतलब ये कंप्लीट है, मान लीजिए ये पूरा, ये हुआ आपका 11, ठीक है। अब हमें XS चाहिए ना, तो P से X तक बनाइए, ये P से X। अब P से X तक की वैल्यू अभी हमने यूज़ किया 8, तो ये 8।
अब पूरे ये आपका x हुआ ना, और हमें x और s चाहिए, तो भाई x और s चाहिए, हमें यहाँ से यहाँ तक का स्टिक चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पूरे स्टिक में से इसे कट करके फेंक देंगे, मतलब 11 माइनस 8। चलिए वर्क करते हैं, हमें चाहिए x और s, राइट। पहले लिख लें, नहीं तो फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे, भूल जाएंगे। एक्स एस ये लिखा है ना, एक्स एस है ना, तो हमने क्या किया, पूरा पी एस में से पी एक्स को माइनस किया, पी एस माइनस पी एक्स। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्रायंगल आर एक्स एस, ठीक है। अब एक्स एस हमें चाहिए, तो पी एस टोटल है, तो टोटल का 11th, और पी एक्स का क्या है, पी एक्स का है 8, तो 8 माइनस 3, 11 माइनस 8 3 सेंटीमीटर। सो अब फाइंड करने के लिए रेडी हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एक्स एस इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस देखिए ट्रायंगल पे, तो बेस आपका हुआ ये x और s, और हाइट क्या हुआ 6, ठीक है। तो एक्स एस लिख लेते हैं यहाँ पे एक बार, एक्स एस इंटू हाइट तो 6 ही है, तो 1/2 एक्स एस आपके सामने ही ये 3 इंटू 6, तो 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब ये भी आपका कंप्लीट हुआ, अब आते हैं हम डाउन साइड। तो पहले हम चलते हैं एस टी वाई, अरे ये तो हाइट मिल गया 2, लेकिन ये लेंथ हमारे पास नहीं है, ये छोटा सा लेंथ। अब देखिए फुल कंप्लीट लीजिए, P से S, जैसे ये देखिए ये P से आपका S दिया हुआ है। अब मान लीजिए ये पॉइंट की जगह में X को इस बार नहीं लेते, Y लेते हैं, ये पॉइंट की जगह हम ले लेते हैं Y, ठीक है। पूरे लाइन की लेंथ कितनी है 11। अब क्या P से Y तक का लेंथ दिया है क्या, तो आप देख सकते हैं यहाँ 9 है PY, तो इस बार हम P से Y 8 की जगह में 9 कर देते हैं, तो ना अब 11 में से क्या आप कट करेंगे 9 को, यानी पी एस माइनस पी वाई, ध्यान समझिएगा, पी एस माइनस पी वाई, ये हमने लिख दिया है, पी एस माइनस पी वाई, 11 माइनस 9 इक्वल टू 2। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एस टी वाई इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो भाई बेस भी 2 है और हाइट भी 2 है, ये बेस आपका 2 हो गया और हाइट भी 2, 2 से 2 कैंसिल, सो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेपेजियम, ये आपका फिर से ट्रेपेजियम है, यू टी वाई डब्ल्यू। नाउ डब्ल्यू वाई टी यू, अब ये ट्रेपेजियम लेते हैं। अब देखिए इसमें पैरेलल साइड क्या है 4 और ये क्या है 2, चलिए पैरेलल साइड तो हो गया, हाइट चाहिए। अब हाइट यहाँ पे क्या है डब्ल्यू वाई, ये आपकी हाइट हुई। अब डब्ल्यू वाई चाहिए, तो अब देखिए जहाँ तक आपका एंड हो वहाँ लेना चाहिए। देखिए जैसे अभी हम एस ले रहे थे तो पूरे ले लेते हैं, अब ये वाई में एंड है तो एस तक क्यों जाएं, तो पी से वाई तक की वैल्यू है क्या है। अब इस बार हम ट्रिक के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, पी वाई पी से वाई तक का है 9। अब देखिए डब्ल्यू वाई चाहिए, ये मान लीजिए पूरा आपका स्टिक है ना स्टिक। अब पी से वाई तक कितना है 9 सेंटीमीटर, अगर हम पी से डब्ल्यू तक कट कर दें या फेंक दें पी से डब्ल्यू को, तो पी से डब्ल्यू कितना है 5, तो 9 में से 5 माइनस कर दें तो डब्ल्यू वाई मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा 4, तो ये आपका 4 हो गया, ठीक है। ये डब्ल्यू वाई इक्वल टू पी वाई माइनस पी डब्ल्यू इक्वल टू 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। सो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। सो सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स आप देख सकते हैं 4 और 2, तो यहाँ पे हम कर लेंगे 4 और 2, 4 प्लस 2, और हाइट आपके सामने है 4 सेंटीमीटर, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6, और 6 2 जा 12, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका ट्रेपेजियम हुआ। अब चलिए लास्ट है आपका, ये भी आपका कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हुआ। अब आया पी डब्ल्यू यू, हाइट तो है हमारे पास 4, क्या पी डब्ल्यू है, तो देखिए इस बार पी डब्ल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, चलिए इस बार हमें कोई माइनस नहीं करना है, 5 और 4 पी डब्ल्यू यू। सो एरिया ऑफ
ट्रायंगल पी डब्ल्यू यू, क्योंकि इसकी वैल्यू तो दी हुई है, बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस 5, पी डब्ल्यू की वैल्यू 5 था, और इंटू हाइट, हाइट है 4 सेंटीमीटर, ये देख सकते हैं, ये आपका 4 सेंटीमीटर, और ये पी डब्ल्यू ये दिया हुआ 5, तो 5 इंटू 4, 2 2 जा 4, सो 5 2 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका कंप्लीट हुआ एरिया। अब हम इसे टोटल करते हैं, सो चलिए टोटल करते हैं। फर्स्ट नंबर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा एरिया फाइंड हुआ 7.5, सो 7.5 प्लस, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर को अभी इग्नोर करते हैं, क्योंकि देखिए इसमें काउंट करें 1 2 3 4 5 6 होने चाहिए। 7.5 बार 27.5, नेक्स्ट 2 हो गए, 3 9 सेंटीमीटर, सो 9, नेक्स्ट 2 4, मतलब 4 हुए, और 5 12, और लास्ट 10, प्लस 12 एंड 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। इसे ऐड करते हैं, 10 12 22 24 24 9 33 33 7 40 हो जाएगा ना, 33 7 40, और 40 एंड 27 67 हुआ, और यहाँ पॉइंट यानी 5 5 10, तो 0 और 1 रिमाइंडर, तो 68 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हुआ। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।